हालिया इलेक्शन में धांधली का एतराफ करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट ने इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने इस्तीफे में उनका कहना था कि साफ और शिफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मैंने अपने ओहदे और लोगों के साथ जुल्म किया है। मुझ पर गैर कानूनी काम कराने के शदीद दबाव डाला गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट ने अपनी डिवीजन में धांधली के जरिए शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों को जितवाने का एतराफ करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी कॉपी भी सामने आई है। लियाकत अली चट ने अपने इस्तीफा मुख्तसर रखा है, जिसमें उनका कहना था कि मैं लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ, जैसा कि मैं आम इंतखाबात 2024 में धांधली में मुलव्वस रहा। याद रहे कि लियाकत अली चट ने धांधली का एतराफ करते हुए कहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अवाम के सामने ये सारी चीजें रखूं। मैं खुद हराम की मौत क्यों मरूं। मैं इस कुर्ब से गुजरा हूँ। ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि सियासी लोगों के लिए कोई गलत काम ना करे। अपने एतराफ में अली चट का कहना था कि मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतहाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं इंतहाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि जितने भी इंतजामी इदारे हैं, जिसमें पुलिस और इलेक्शन कमीशन का अमला है, वो भी इस धांधली में मुलव्वस है। हमने इंतहाबी नताइज तब्दील किए हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 14 हलकों में धांधली की गई। मैं पूरी तरह मुलव्वस हूँ और अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। उनका कहना था कि मैं इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो गलत काम किया है, रावलपिंडी की 13 MNA की नशिस्तों पर हारे हुए लोगों को जितवाया है, लोगों की 70,000 की लीड को शिकस्त में तब्दील किया है। आज भी हमारे लोग बैठकर जाली मोहरे लगा रहे हैं। मैं अपने तमाम रिटर्निंग अफसरान से माजरत चाहता हूँ, जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं इन्हें ये काम करने के लिए कह रहा था। वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक पर फांसी दी जाए। उनका कहना था कि 70 से 80 हजार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को हमने हरवाया है, उनके ऊपर जाली मोहरे लगाई गई। मैं सारी गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस काम में पूरी शरीक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को बनाने के लिए लड़ते रहे हैं। मैंने रावलपिंडी के लिए 14 से 16 घंटे काम किया। रिंग रोड बनाया, डैम बनाया, अस्पताल बनाया, लारी अड्डे बनाए, मजदूरों के लिए सेनेटर बनाए, इंसदाद मंशियात के सेनेटर बनाए। सब कुछ अपने मुल्क के लिए करता रहा हूँ, लेकिन आखिर में जो मैंने इस मुल्क के पीठ में चुरा घोंपा है, वो मुझे सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हालिया इंतखाब में इलेक्शन धांधली का एतराफ करने वाले कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान ने इसकी तरदीद कर दी। लियाकत अली चट को चीफ पुलिस अफसर CPO रावलपिंडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कमिश्नर रावलपिंडी का ऑफिस मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बाद आज़ाद रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि लियाकत अली चट को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी की अफवाहों की तरदीद करते हैं। इससे कबल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट ने कहा है कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। मैंने जो जुल्म किया है, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। बाकी जो भी इसमें मुलव्वस हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया। जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता। मैं अपने ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की। मैंने सोचा क्यों ना ये चीजें आवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं। मैं कुर्ब से गुजर रहा हूँ। सियासी लोग शेरवानी सिलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क से गद्दारी और बेजमीरी नहीं करनी चाहिए। लियाकत अली चट का कहना है कि मैं अपने कुर्ब का बोझ उतार रहा हूँ। सुकून की मौत चाहता हूँ। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे। इन्हें 70 हजार की लीड दिलवाई है। मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सजाए मौत दी जाए। मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतहाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं इंतहाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया है। मुल्क की पीठ में जो चुरा घोंपा है, वो मुझे सोने नहीं देता। हारे हुए लोगों को हमने जितवाया। लोगों की 70 हजार की लीड से जीत को शिकस्त में बदला। आज भी हमारे लोग बैठकर जाली मोहरे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी डिवीजन के रिटर्निंग अफसरान से माजरत हुआ हूँ। मैं इन्हें क्या कह रहा हूँ। मैंने अपनी डिवीजन में गलत काम किया। मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराई, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कमिश्नर रावलपिंडी अली चट के धांधली के इतराफी बयान के बाद निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। मोहसिन नकवी ने अली चट के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि कमिश्नर के इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी करवाई जाए और इल्जामात से मुतालिक असल हकाइक को सामने
सामने लाया जाए। याद रहे कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतहाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं इंतहाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि जितने भी इंतजामी इदारे हैं जिसमें पुलिस और इलेक्शन कमीशन का अमला है वो भी इस धांधली में मुलविस है। हमने इंतहाबी नताइज तब्दील किए हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 14 हलकों में धांधली की गई। मैं पूरी तरह मुलविस हूँ और अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। अली चट का वीडियो बयान में कहना था कि बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आवाम के सामने ये सारी चीजें रखूं। मैं खुद हराम की मौत क्यों मरूं। मैं इस कुर्ब से गुजर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि सियासी लोगों के लिए कोई गलत काम ना करे। अपने एतराफ में अली चट का कहना था कि मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतहाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं इंतहाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50,000 की लीड में तब्दील कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि जितने भी इंतजामी इदारे हैं जिसमें पुलिस और इलेक्शन कमीशन का अमला है वो भी इस धांधली में मुलविस है। हमने इंतहाबी नताइज तब्दील किए। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 14 हलकों में धांधली की गई। मैं पूरी तरह मुलविस हूँ और अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन रावलपिंडी डिवीजन के हलकों से कौन कौन कामयाब हुआ, नाम सामने आ गए हैं। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 27 नशिस्तें हैं। झेलम की कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, जबकि अटक की कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। चकवाल की कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, जबकि रावलपिंडी जिला में कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तें हैं। रावलपिंडी मरी की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। इन्हें 49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद और इन्हें 50 अटक से नून लीग के मलिक सुहेल खान कामयाब करार पाए हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में रावलपिंडी से कौमी असम्बली की सीट इन्हें 51, रावलपिंडी मरी से नून लीग के राजा उसामा सरवर कामयाब हुए हैं। इन्हें 52 रावलपिंडी गुजराहान से पीपल पार्टी के राजा परवेज अशरफ कामयाब हुए हैं, जबकि इन्हें 53 रावलपिंडी से नून लीग के राजा कमर अल इस्लाम कामयाब हुए हैं। इन्हें 54 रावलपिंडी से आजाद उम्मीदवार अकील मलिक कामयाब हुए हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में रावलपिंडी से कौमी असम्बली के हलका इन्हें 55 से नून लीग के उम्मीदवार मलिक अबरार कामयाब हुए हैं। रावलपिंडी के हलका इन्हें 56 से नून लीग के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी और इन्हें 57 से नून लीग के दानियाल चौधरी कामयाब हुए हैं। इन्हें 58 चकवाल से नून लीग के ताहिर इकबाल और इन्हें 59 तलकंग चकवाल से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास कामयाब हुए हैं। इलावा अजी इन्हें 60 झेलम से नून लीग के बिलाल अजहर कियानी और इन्हें 61 झेलम से नून लीग के चौधरी फराह अल्ताफ कामयाब हुए हैं।